का मंडे नाइट रॉ का शो खत्म हो चुका और ये शो पे ना रोमन रेंस थे, ना सीएम पंक थे, सिर्फ सेथ रॉलिंस थे और जॉन सीना थे। भाई क्या बू करा फैंस ने जॉन सीना को, और सेथ रॉलिंस ने भी धमकी दे दी कि मैं अगले हफ्ते के स्मैकडाउन पे जाऊंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो शो की शुरुआत ही भाई जॉन सीना करते हैं, ना कोई फैंसी एंट्रेंस ना कोई एनर्जेटिक एंट्रेंस, पूरा लाल कलर का टैटू ऑन स्क्रीन और जॉन सीना एकदम शांत, कोई भागते हुए रिंग में नहीं आना और शांत एकदम जॉन सीना रिंग में माइक लिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों की वजह से मेरे को हिल टर्न करना पड़ा, ना मैं फेस हूँ ना मैं हील हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया। इतने साल मैंने जो तुम्हारे लिए कहानी खींची तुमने उसका मेरे को कोई पे ऑफ नहीं किया। फिर जाके मैंने सोचा कि अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, इस वजह से मैंने जो एलिमिनेशन चेंबर पेपर में किया वो मैंने खुद के लिए किया, तुम लोगों के लिए नहीं किया, तुम सब लोग चूतिया। और फिर उन्होंने कैमरा में देख के कहा कि बच्चों तुम सबकी माँ की चूत, अब मेरे को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भूख में जाओ कान मरो अपनी जाके। फिर ये सुनने के बाद कोडी रोड्स की एंट्रेंस हुई। भाई वहां पे क्या पॉप था कोडी रोड्स के लिए, जॉन सीना को जितनी बू थी उससे 10 गुना ज्यादा कोडी रोड्स को पॉप मिला और कोडी रोड्स ने रिंग में आके कहा कि जॉन सीना को बू मत करो। ठीक है चलो साथ में मिलकर बू कर लेते, कोडी रोड्स ने ये कहा और फिर जॉन सीना को वापस बू होने लगी और कोडी रोड्स ने कहा जॉन सीना से कि भाई जॉन सीना तेरे को अगर मैं से रेसलमेनिया में लड़ना है तो तू ओरिजिनल जॉन सीना लेकर, ये जो टूटिया बन चुका है तू ये मत लेकर, अगर तू ये बन के आएगा तो मैं तेरे को रेसलमेनिया में पटक के मारूंगा, तेरे को तेरे टाइम से पहले ही रिटायर कर दूंगा, तेरा फेयरवेल टूर से पहले ही मैं तेरे को रिटायर कर दूंगा, अगर तेरे को जीतना है तो अच्छा जॉन सीना बन के। और फिर जॉन सीना वहां से जाने लगे और फिर वहां के फैंस ने गाना भी गाया ना 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 टाटा जॉन सीना। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला लुडविग काइजर वर्सेस कौन, तो पेंटा के बीच में, और ये मैच था नो होल्ड बार स्ट्रीट फाइट। बाप रे बाप क्या ब्रूटल मैच था, क्या मोमेंट्स थे। हम कह सकते हैं ये मैच रिंग से ज्यादा रिंग के बाहर चला, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार ने रिंग के बाहर उस तरह से परफॉर्म किया, क्या ब्रूटल मूव थे, जिस तरह से पेंटा हाई फ्लाइंग मूव्स लगाते, बाप रे बाप। और ये पेंटा ने क्या परफॉर्म किया, लुडविग काइजर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से पेंटा ने मूव्स लगाए, लुडविग काइजर जिस तरह से मूव्स लगाते, अनाउंसर टेबल के ऊपर मूव लगाते, भाई हम कह सकते कैनेडियन डिस्ट्रॉयर जैसा मूव लगा दिया पेंटा ने, और भाई क्या मारा है लुडविग काइजर को। और अगर सीधा सीधा मैच की एंडिंग की तरफ बढ़े तो पेंटा ने लुडविग काइजर के ऊपर लगाया कैनेडियन डिस्ट्रॉयर, वो भी स्टील चेयर के ऊपर, और उसके बाद जो अपना फिनिशिंग मूव है पेंटा ड्राइवर वो लगा दिया, और ये मैच में उन्होंने 1 2 3 पिन करके पेंटा ने हरा दिया लुडविग काइजर को। लेकिन मैच खत्म होने के बाद उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया गया और कहा गया कि पेंटा तेरा एक बात बता, तूने अब लुडविग काइजर को हरा दिया, अब तेरे लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोई फ्यूड नहीं बची, तो तू क्या करना चाहता है। तो उसके ऊपर पेंटा ने कहा कि भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा जाके इसको चैलेंज करूंगा। किसको चैलेंज करूंगा, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूंगा, मैं ब्रॉन ब्रेकर को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करूंगा और मैं ब्रॉन ब्रेकर से चैंपियनशिप भी लूंगा, और हमें पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो हमें बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि भाई हमें एक जजमेंट डे में और एक मेंबर ऐड करना चाहिए। फिन बैलर कहते हैं ठीक है कौन है वो, तो फिर डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं पेंटा को, और ये चीज सुन के फिन बैलर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि वो बेन स्टोक्स मेरे से मेरा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना चाहता है और तू उसको जजमेंट डे में ऐड करना चाहता है, भाग यहाँ से भोसड़ी को। और हमें यहाँ से फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में टेंशन। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है अमेरिकन मेड की आईवी नाइल वर्सेस कौन, तो डैमेज कंट्रोल की डकोटा काई के बीच में ये मैच था। और ये मैच बाप रे बाप, डब्ल्यूडब्ल्यू ने साला मैच थोड़े से लंबे लगे मुझे, आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच थोड़ा लंबा चला है, जितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए था उससे ज्यादा ये मैच को स्क्रीन टाइम मिला मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये मैच काफी लंबा चला और मैं ये मैच देखते देखते एक हद तक बोर हो भी चुका था। लेकिन ये मैच के एंडिंग में ही था इंटरेस्टिंग था। क्या था इंटरेस्टिंग, तो मैच के एंडिंग में चैट गेबल ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन उनको मारने के लिए कौन आया, तो एलडब्ल्यू के रे मिस्टीरियो और ड्रैगन लिया, उनको देख के चैट गेबल वहां से भाग गए। इसका फायदा उठाया डकोटा काय ने और उन्होंने आईवी नाइल को अपना फिनिशिंग मूव लगा के ये मैच में हरा दिया। और फिर हमें मैच के बाद ब्रॉल भी देखने के मिली अमेरिकन मेड और एलडब्ल्यू के मेंबर्स के बीच में, और इनका मैच हमें आगे के शो के ऊपर एक टैग टीम मैच भी कंफर्म होते हुए दिख गया, अमेरिकन मेड वर्सेस एलडब्ल्यू का एक टैग टीम मैच। आपको कहा कि आईवी नाइल को हरा दिया डकोटा काय ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के, द मैसेज की कुछ तो भी उनका फिनिशिंग मूव का नाम है, और वो फिनिशिंग मूव पढ़ने के बाद उन्होंने हरा दिया। शायद अब हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी आईवी डकोटा काय जाते हुए दिख सकती है। लेकिन उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट, एक तरफ होती है बियांका बेलर ईओस का, और वो आके साइन करने वाले थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन इजीली हो भी गया। फिर हमें मेन चीज सबसे मेन वुमन कौन, तो रिया रिप्ले का दखल देखने को मिला, और रिया रिप्ले ने आके फिर दोनों को कन्फ्रंट किया और वो बहस करने लगे किसके साथ, तो बियांका बेलर के साथ। तो उन्होंने कहा कि बियांका बेलर भाई मैं तेरे वजह से ही मेरा टाइटल हारी, नहीं तो ईओस का कहाँ आपत्ति कि मेरे को हरा है, और ईओस का बीच में आ गया कि साला मैं चैंपियन है तुम मेरे से बात करो ना,
तो बियंका बिलर उनको धक्का देती थी और इस चीज का गुस्सा आ जाता है इयो स्काई को और इयो स्काई अटैक करने लग जाती है किसके ऊपर, बियंका बिलर के ऊपर। लेकिन एक फटका पड़ जाता है, बस सिर्फ एक फटके में सीधा टेबल पे लेट जाती है बियंका बिलर और इयो स्काई आती है उसको भी एक पकड़ती है और पावर बॉम्ब लगा देती है किसके ऊपर, तो बियंका बिलर के ऊपर, टेबल के ऊपर होती है। और वो टेबल टूटा नहीं भाई, मेरे मेन बात कहने का बात है कि टेबल टूटा नहीं, टेबल टूटना चाहिए था पर वो टेबल टूटा नहीं। फिर बियंका बिलर क्या करती है, मार खा के पड़ी रहती है, उसका मार खा के पड़ी रहती है, रिया रिप्ले से बकली खड़ी रहती है, वो सीधा उठाती है कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बैक स्टेज चली जाती है और कहती है कि अब तो मैं चली, अब तो मेरे को एंट्रेंस मिल गई मैच के अंदर, अब तो मैं लड़ेगी रेसलमेनिया में, ऐसे रिया रिप्ले में कहती हुई दिखती है। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थेरी के बीच में। भाई क्या मैच था, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ठीक है पहले एंट्रेंस हो जाती, काफी लंबी चौड़ी, जितनी सुपरस्टार ने लंबी चौड़ी एंट्रेंस की उससे छोटा तो मैच था। जे उसो ने सीधा मैच शुरू होते ही ऑस्टिन थ्री को लगाया स्पीयर और 1 2 3 ऑस्टिन थ्री भाई किक आउट भी नहीं कर पाया एक स्पीयर खाने के बाद और जीत गए जे उसो। और फिर जे उसो ने ग्रेसन वॉलर के ऊपर अटैक किया, फिर से ऑस्टिन थ्री के ऊपर अटैक किया और फिर गुंथर बीच में, गुंथर को लगा चलो साले को वापस मारता हूँ, लेकिन गुंथर का टाइटल छीन लिया जे उसो ने और गुंथर ये देख के काफी ज्यादा हैरान और गुंथर ने जैसे अटैक करना चाहा वैसे ही जे उसो ने उनको रिंग के बाहर कर दिया और उन्होंने रिंग साइड पे रिंग रोप से खड़े होकर टाइटल रेस किया और जैसे कि वो रेसलमेनिया में टाइटल जीत गए इतने खुश हो गए वहां पे फैंस भी और सब, और फिर उन्होंने गुंथर के ऊपर टाइटल फेंक दिया और गुंथर ये चीज देख के काफी ज्यादा नाराज थे कि साला जे उसो ये सब करा, भैंस चोद जे उसो, देखो तो अगले हफ्ते देखते हो ऐसा जे उसो को कहा हुआ गुंथर ने। ठीक, फिर हमें बैकस्टेज एक सेगमेंट देखने को मिला, एडम पेयर्स वहां पे रिया रिप्ली के साथ होते और कहते कि भाई रिया रिप्ली सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से तेरे को रेसलमेनिया मैच के अंदर जगह नहीं मिल जाएगी और ये सब नहीं होता। फिर हमें बियंका बिलर वहां पे आती है और वो हाथापाई करने लग जाती है भाई रिया रिप्ली के साथ और फिर हमें इयो स्काई भी वहां पे आते हुए दिखती है और इन तीनों को अलग करने के लिए फिर सिक्योरिटी आ जाती है और तीनों को अलग कर देती है। ठीक, तो फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है अमेरिकन मेड के ब्रूटस क्रीड और जूलियस क्रीड वर्सेस एलडब्ल्यूओ के ड्रैगन ली और फिन बेलर के साथ। ये मैच ठीक ठाक था, हम ऐसा कर सकते हैं कि ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया मैच में, लेकिन ये मैच ठीक ठाक था, ज्यादा कुछ मैच में देखने लायक था नहीं। और मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू क्यों बुक करा है भाई मेरे को समझ में आया, क्योंकि सुपरस्टार ने अच्छी परफॉर्म करने की कोशिश की है, लेकिन क्या करे जब डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही मैच डिलीवर करते हैं। और मैच के एंडिंग में हम कह सकते हैं कि ड्रैगन ली और रे मिस्टेरियो को सिर्फ हारने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद ये मैच में बुक किया था, क्योंकि अमेरिकन मेड के दोनों मेंबर से अपना फिनिशिंग मूव, अपने डबल टीम फिनिशिंग मूव लगाया उनके ऊपर और ये मैच में जीत गए रे भाई अमेरिकन मेड्स के मेंबर। शायद रे मिस्टेरियो ने एक वक्त पे 619 भी लगा दिया था, लेकिन वो ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं और उसके बाद रे मिस्टेरियो के ऊपर अटैक भी किया किसने, तो केवल एक सीक्रेट सुपरस्टार यानी सीक्रेट लुचाडोर बन के आते हैं और हर बार अटैक करके चले जाते हैं, हमें ऐसा देखने को मिलता है। और वो बंदा आखिरकार चैट गेबल ही निकला है, क्योंकि जिस तरह से चैट गेबल के मूव लगा है, चैट गेबल के जैसे हेडबट लगा है, चैट गेबल के करता है वो भी ठीक। फिर हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला, सेथ रॉलिंस ने कहा कि भाई सीएम पग तू रोमन रेस की वजह से बच गया और रोमन रेस के बाद भैंचोद के बाद वाइस मैन होने के बाद भी तू क्या चीजें कर रहा है, साले ने मेरे से आगे काय को पंगा लिया और अगले हफ्ते के मैं स्मैकडाउन पे जाऊंगा और सीएम पंग को रोमन रेस के सामने फेस टू फेस करूंगा। और मैं तुमको बता दे रहा हूँ भाई कि हमें ये मैच तो 100% कंफर्म होने वाला है कि रोमन रेस वर्सेस सीएम पंग वर्सेस सेथ रॉलिंस। तुम रेसलमेनिया में मैच पकड़ के चलो, रेसलमेनिया डे 1 का मेन इवेंट अगर ये मैच नहीं हुआ ना तो साला चैनल डिलीट कर दूंगा, इतनी मैं तुमको गारंटी देता हूँ। अगर नहीं हुआ चैनल डिलीट कर दूंगा सीधा सीधा। ठीक, तो फिर हमें नेक्स्ट मेन इवेंट में देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस किसके बीच में, तो ब्रॉन ब्रेकर के बीच में मैच। और ये मैच में इवेंट डे के मेंबर्स का भी दखल था, लेकिन मैच काफी अच्छा था, दोनों के दोनों सुपरस्टार ने मैच काफी अच्छा डिलीवर किया। भाई फिन बैलर के साथ कुछ अच्छा करो, मुझे तो ये कहना है कि फिन बैलर जिस लेवल को सुपरस्टार जिस लेवल की चीजें डिजर्व करता है उस तरह की चीजें उसको दो। वो फिन बैलर वो लेवल का डिजर्व करता है, क्योंकि वो हर बार हर किसी को ओवर करने के लिए नहीं बना फिन बैलर, भाई उसको भी जरूरत है, उसको भी चैंपियनशिप दो। तुमने उससे को सिर्फ ये दे दिया, क्या दे दिया, टैग टीम चैंपियनशिप दे दी, तो उसके बाद क्या भाई वो फिन बैलर है भाई एक लेवल पे, वो एक नंबर का सुपरस्टार है, वो इनॉग्रल यूनिवर्सल चैंपियन था, इंजरी हो गई ठीक है, लेकिन ट्रिपल एच भाई मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा कि फिन बैलर को तुम मौका दो। तो दोस्तों अगर तुम ये वीडियो देख रहे होगे यहाँ तक देख चुके होंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट यूट्यूब अकाउंट पे जाके मैसेज करो गिव फिन बैलर पुश, गिव फिन बैलर पुश। और ठीक है, तो मैच के एंडिंग में फिन बैलर ने जब अपना फिनिशर कूद लगा दिया था, फिनिशर ने जो उनका ये रहता है क्या रहता है, तो शॉटगन ड्रॉप किक रहती है वो लगा दिया था, उसके बाद वो अपना फिनिशर लगाने के लिए कूद लगाने के लिए रोप के ऊपर चल जाते हैं, लेकिन फिन बैलर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहां पे डोमिनिक मिस्टेरियो होते, गलती से डोमिनिक मिस्टेरियो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं उनको और उसका फायदा उठा लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्योंकि फिन बैलर के अंडे फूट जाते हैं और इसका फायदा उठा लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर। वो लगाते हैं सबसे पहले फ्रैंकनस्टाइन और उसके बाद लगाते हैं
सुपर स्पीयर फिन बैलर के ऊपर, और इस तरह ये मैच खत्म हो जाता है। और उसके बाद जजमेंट डे के मेंबर्स अटैक करने लग जाते हैं किसके ऊपर, तो ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और सेव करने के लिए कौन आता है, फिर सेव करने के लिए पेंटा आ जाते, और पेंटा आके दोनों के दोनों मेंबर्स को मार के भगा देते। वो सबसे पहले लगाते सुपर किक किसके ऊपर, के ऊपर, उसके बाद लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर, और पेंटा और कार्लिटो आमने सामने खड़े होते रहे भाई। अब हमें इन दोनों का